देखिए, इन लोगों को काम पे भरोसा नहीं है, इनको केवल एक चीज पे भरोसा है। कुछ दिन पहले इनको राम पे भरोसा था, अब इनको फाइल पे भरोसा है। केरला फाइल हो जाए, कश्मीर फाइल हो जाए, कोई और फाइल हो जाए। समझ रहे कि नहीं? ये फाइल में है, इनके पास कुछ नहीं है। ये काम पर अगर भरोसा करते, काम करते तो भरोसा करते ना, ये तो फेंका फाकी करते हैं। और आपको मालूम है, किसी ने कहा, बड़ा साफ कहा है, ये फेंकता है बहुत कुछ फेंक सकता है। ये फेंकता है बहुत कुछ फेंक सकता है, चिता पे भी सियासत की रोटी सेक सकता है, और सेका है। पुलवामा को देखा होगा आपने। ये चिता पे भी सियासत की रोटी फेंक सकता है। इसे देश और देश की जनता से क्या लेना? इसे देश और देश की जनता से भला क्या लेना? ये लोभी है सत्ता का, ईमान बेच सकता है। तो जो आदमी लोभी हो जाता है सत्ता का, वो कुछ भी कर सकता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो कुछ देश में वाकयात होते हैं उस पर चर्चा करते हैं, ताकि कुछ गहराई से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी मिल सके जो आपको गोदी मीडिया नहीं पहुंचाना चाहता। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि गोदी मीडिया का भी रंग, अब जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे आप लोग देखेंगे कि यही गोदी मीडिया रंग बदलेगा। चूंकि जब जिसके बिल्कुल अब ऐसी हालत हो रही है जिसे कहा जाता है ना, राजपूत, यानी जिसका राज उसी के पूत। अब ये नई सिचुएशन में क्या कुछ होगा, मीडिया क्या रंग बदलेगा, ये देखने की बात होगी। इस वक्त जो कर्नाटक में वोटिंग हुई है वो बहुत ही अच्छी हुई है। 73% वोटिंग बताई जा रही है और इसमें कांग्रेस की सीटें काफी बढ़ती हुई बताई जा रही हैं। जो एग्जिट पोल हुए हैं, एग्जिट पोल जो 5 किए गए सर्वे, उसमें कांग्रेस को 100 से ज्यादा 2 सर्वे में बताया गया है और बाकी में 120 से ज्यादा सीटें मिलने के चांसेस बताए गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को इस सर्वे में, सिर्फ एक सर्वे में 92 सीटें बताई गई हैं और एक में 80 से कम बताई गई हैं और 3 में 80 से ज्यादा सीटें बताई गई हैं। यानी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर रहे। सारी जो सीटें हैं टोटल वो 2024 है कर्नाटक असेंबली की, और इस वक्त यानी पिछली असेंबली में बीजेपी के 113 और कांग्रेस के 74 मेंबर्स थे। तो ये अब बड़ी तब्दीली होने वाली है। क्या देश की सियासत का रंग बदलेगा? क्या गोदी मीडिया भी अपना रंग बदलेगा? अभी इस वक्त देश में क्या कुछ हालात हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नागपुर में रहते हैं, एनसीपी के लीडर हैं और एनसीपी में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रह चुके हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि बहुत दिन के बाद हालात कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में जो कुछ हुआ, जैसा होता नजर आ रहा है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? हम आपके दर्शकों का अभिवादन करें, आदाब अर्ज करें, फिर आपके बात के तरफ आते हैं। बदलता है रंगे समा कैसे कैसे, जमी खा गई सुरमा कैसे कैसे। ये बदलता है, बदलने के कई रास्ते होते हैं और आदमी को मालूम है कि एक जगह एक शायर ने कहा था, मुझे पता है तू किसी और से न हारेगा, तेरा ज़मीर तुझे एक रोज मारेगा। तेरा ज़मीर तुझे एक रोज मारेगा। आज जो कुछ भी है, इन लोगों के साथ जो है, इनके झूठपन, इनके नकारापन, इनकी मक्कारी वही लोगों के सामने जा रही है, जिससे लोग तंग आ चुके हैं। अब ईवीएम क्या कर देगी इसका कोई भरोसा नहीं है। परिवर्तन की लहर तो चल रही है, लेकिन परिवर्तन के बर्तन में नर्तन क्या कर सकता है, ये कर्नाटक बताएगा। कर्नाटक बताएगा। आपने कहा और ये सर्वे वर्वे की बातें कही है। देखिए, इन लोगों को काम पे भरोसा नहीं है,
इनको केवल एक चीज पे भरोसा है, कुछ दिन पहले इनको राम पे भरोसा था, अब इनको फाइल पे भरोसा है। केरला फाइल हो जाए, कश्मीर फाइल हो जाए, कोई और फाइल हो जाए, समझ रहे कि नहीं। ये फाइल फाइल में है, इनके पास कुछ नहीं है। ये काम पर अगर भरोसा करते, काम करते तो भरोसा करते ना, ये तो फेंका फाकी करते हैं। और आपको मालूम है, किसी ने कहा, बड़ा साफ कहा है, ये फेंकता है बहुत कुछ फेंक सकता है, ये फेंकता है बहुत कुछ फेंक सकता है, चिता पे भी सियासत की रोटी सेक सकता है। और सेका है, पुलवामा को देखा होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। ये चिता पे भी सियासत की रोटी फेंक सकता है। इसे देश और देश की जनता से क्या लेना, इसे देश और देश की जनता से भला क्या लेना। ये लोभी है सत्ता का, ईमान बेच सकता है। तो जो आदमी लोभी हो जाता है सत्ता का, वो कुछ भी कर सकता है। हमें लोभी होना चाहिए सेवा का, कि मैं इतनी सेवा करूं। जैसे कल एक आदमी ने कहा और दुआ की बात कही, और ये बात मैं कह देना इसलिए चाहूंगा, उसने बड़ा साफ कहा, ए अल्लाह तू इतना दे कि मैं खुश हो जाऊं, और तेरी राह में हम इतना खर्च करें कि तू खुश हो जाए। तो जनता हमें इतना दे कि हम देश के शासक बन जाएं, और हम जनता की इतनी सुविधा दें कि जनता खुश होकर के हमको बनाए रखे। लेकिन ये काम इसे नहीं है। इसे तो दोस्तों को आगे बढ़ाना है, दोस्ती को निभाना है। जिन्होंने इनके पीछे पैसा लगाया है, उनके पैसे को 2 3 गुना 4 गुना बढ़ाना है। इन्हें अदानी और अंबानी को लेकर चलना है, इन्हें अपनी मनमानी को लेकर चलना है, इन्हें एक छोटी झूठी कहानी को लेकर चलना है। इन्हें देश की राष्ट्रीयता से कोई मतलब नहीं, और ये देश के लिए कुछ भी करने वाले नहीं है। आपने सच कहा है कि जानते हैं कि परिवर्तन कहीं से न कहीं से शुरू होगा। अगर कर्नाटक ने इनकी सरकार को खत्म किया, और एकमेव सरकार अगर बनती है वहां, जिसकी भी बने, तो आप ये समझिए कि जनता में एक विश्वास कायम होगा, और जनता जो है इन्हें बदलने का काम करना शुरू करेगी। क्योंकि जनता एकदम मान चुकी है कि ये सर के बोझ बन गए हैं, इन्हें हटाना जरूरी है। आपको मैं ये विषय में आपके जोड़ा जा सकता है और नहीं भी जोड़ा जा सकता है। आपने देखा पूना के एक वैज्ञानिक का, अगर वही कोई खान होता, कोई और होता, कोई और होता, तो आज हालत क्या होती। जो पाकिस्तान को इसने बेचा, देश की आजादी से लेकर आज तक देश के राज बेचने वालों में एक भी मुसलमान नहीं पाए गए। जो पाए गए यही लोग पाए गए, और यही देश बेचते हैं, और यही अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। तो बड़ी सोच की बात है। और आप जानते हैं वो आदमी पकड़ा गया है जो आदमी कम से कम 2500 साल आरएसएस के संगठन में रहा है। सोचने की बात। तो ये बदलाव तो होगा, और बदलाव के लिए हम भी देखते हैं, न्यूज को देखते हैं, मीडिया बोलती है। और आपने एक जुमला बोला कि गोदी मीडिया का भी रंग धीरे धीरे बदल रहा है। रंग भी बदलेगा, इनका ढंग भी बदलेगा। आप इस चिंता में ना रहिए। कारण क्या है, ये तो हवा के साथ उड़ते हैं, ये पतंग हैं, और हवा के विपरीत इनको उड़ने की ताकत नहीं है। जैसी हवा देखते हैं वैसे उड़ते हैं। अभी ये ईडी फीडी सीआईडी बैडी मानते हैं ना कि छोटी छोटी लालच में गलतियां हो जाती हैं, उनसे बचने के लिए इनका गुण गा रहे थे। अब हवा चेंज हो रही है तो थोड़ा थोड़ा तो नक्शा दिखाएंगे ही, क्योंकि एबी माझा और ये वो एबीपी न्यूज ये सब हम देख रहे हैं। तो मैं भी देख रहा हूं कि पायल की में बड़ मोटी घुघरू के जगह अब 1 आध घंटी बजने लगी है, भले घुघरू बजे या ना। अच्छा, ये देखिए मीडिया की बात मैंने इसलिए कही कि ये जो सर्वे आ रहा है उसमें सर्वे में कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हालांकि अब भी गोस्वामी वाला जो रिपब्लिक टीवी है वो अब भी बीजेपी को जरा थोड़ा सा ज्यादा नंबर देने की कोशिश कर रहा है इस बुरे वक्त में भी। लेकिन बहरहाल बदलता हुआ माहौल नजर आ रहा है। लेकिन एक बात और है, अभी 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई, एक इंटरनेशनल रिपोर्टर्स की, पत्रकारों की एक संगठन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, यानी दुनिया भर के रिपोर्टर्स उसमें जुड़े हैं, और वो अपनी तहकीक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कुछ फैक्ट्स की बुनियाद पर। उन्होंने भारत के मीडिया की हालत जो है वो सब 181 में निचले सतह पर 161वां नंबर भारत को दिया है।
और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मीडिया कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। यानी ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब यह है कि अब सरकार उसको और ज्यादा पेच कसना चाहती है। सिर्फ गोदी मीडिया पर उनको अभी चैन नहीं पड़ा है। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप सियासत में हैं, आपके राब्ते में बहुत से पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जरूर होंगे, उनसे बातें भी होती होंगी, क्योंकि आमतौर पर यह समझा जाता है कि जो जिस पार्टी का उसी ऐसी बात करेगा, लेकिन जब उससे ऊपर की बात होती है तो सारे नेता एक दूसरे से मिलते हैं, चाय पीते हैं, गपशप भी करते हैं। अब इस बदलते माहौल में क्या कुछ है जो सियासी लोग आपस में बात करके कहीं कुछ अगर कह रहे हैं तो? नहीं, देखिए, सियासी लोगों की बातचीत क्या, सियासत चाह रहा है कि बदलाव हो, भारत में कुछ हो, और भारत के लोग भी चाहते हैं कि कम से कम हमारे यहाँ राष्ट्रीयता कायम रहे और राष्ट्रीयता में भेदभाव की भावना न रहे, संविधान बचा रहे, इंसान बचा रहे और हिंदुस्तान में भाईचारा कायम रहे। लेकिन जो चीजें इसमें कायम होने में बाधाएं पैदा कर रही हैं, आप देख रहे हैं, ये हर तरह की चीजों को लाते हैं, एक झूठी कहानी पे फिल्म बनाते हैं जिसके जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं। हमारे देश में अगर भावना भड़कती हो तो उसको समझा बुझा करके एक जगह लाने का काम करना चाहिए, प्रेम बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो यहाँ तो दूसरों के अंदर नफरत डालने के लिए सरकारें जो है टैक्स फ्री कर देती हैं, जिससे नफरत बढ़ने वाली सीनरी हो या कहानी हो तो सरकारें उसका टैक्स फ्री कर देती हैं ताकि लोग और देखें और उन्माद में आए, क्योंकि उनको पता है कि जितनी नफरत बढ़ेगी उतना हमारा वोट बढ़ेगा और हम उतना आगे बढ़ेंगे। अभी इस परिवर्तन का लोगों में, पार्टियों में बातचीत होती है। अभी आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है दौरा पर शुरू किए हैं, आज वो जाकर के मिलने वाले भी हैं हमारे शरद चंद्र जी पवार से और उद्धव ठाकरे से, बंबई में वो पड़े हुए हैं। परिवर्तन के लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है और सबका मानना है कि एकजुट होना पड़ेगा, और ये भारत के इतिहास में रहा है। 1977 में कांग्रेस को हटाने के लिए सारी पार्टियों को एक जगह आना पड़ा था, और उस वक्त भी ये नारा दिया गया था कि बड़े शैतान को मारने के लिए छोटे शैतान से हाथ मिलाना पड़ता है। तो आज भी उसी तरह के नारे चलने वाले हैं कि एक जो है जो देश को बेच रहा है, ऐसी सरकार जो देश के किसान, मजदूर और लोगों को सताने का काम कर रहा है, ऐसी सरकार को हटाने के लिए सारी पार्टियों को निस्वार्थ भावना से एक जगह आना पड़ेगा। एक ही स्वार्थ होना चाहिए कि देश को बचाना है, और देश को बचाना है तो यहाँ के भाईचारगी को बचाना है, यहाँ के संविधान को। अच्छा, अभी कर्नाटक में अगर जैसे कि हालात अभी तक बता रहे हैं, देखिए जैसा कि आपने शक जाहिर किया कि ईवीएम में क्या कुछ हो जाएगा, वो डर बहरहाल बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये झूठी बात है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी स्ट्रेटजी के तौर पर कुछ छोटे यानी स्टेट लेवल के इलेक्शन खुद हारती है ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, उस पर विश्वास बना रहे ईवीएम पर, और फिर बड़ा इलेक्शन वो फिर जीत जाती है। ऐसे शक शुबा कई लोगों ने, बड़े लोगों ने भी जताया है। अब कर्नाटक के बाद अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, उसके बाद इसी साल 4 राज्यों में और इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन पर भी होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है इस सब का असर उस पर, और फिर उस पूरे माहौल का असर 2024 पर आप कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, ये पड़ेगा। अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो मध्य प्रदेश में भी इसका असर पड़ेगा और कांग्रेस वापस मध्य प्रदेश में भी आ जाएगी। राजस्थान में भी इसका असर आएगा। राजस्थान में कांग्रेस आपस में लड़ रही है, उसको थोड़ा सा दूर कराने के काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहां की जनता भाजपा को लाइक नहीं कर रही है। और हमारे वहां के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो है वो राजेश सिंधिया जी की वो तारीफ करी है, वसुंधरा जी की। तो ये सब चीजें ये बता रहे हैं कि वहां भी नया खेल होने वाला है। लेकिन कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस में एक जोश आएगा और कांग्रेसी लोगों में एक जोश आएगा। और आप जानते हैं जोश जो है 10% वोटों को प्रभावित करता है, और हमारे इनके बीच में हार जीत में 5-6% का फर्क है। अगर 10% वोटों को प्रभावित करेगा जोश, तो इसका रिजल्ट तो आना ही है, वो तो दिखाई। अच्छा, अभी पिछले दिनों में अब आपकी पार्टी के बारे में बात करना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में
महा विकास अघाड़ी जिसे कहा जाता है एमवीए, जब वो बनी, उसने सरकार बनाई, तो एक एक उम्मीद जगी थी कि शायद ये महाराष्ट्र में तीन पार्टियों का जो गठबंधन बना है वो शायद पूरे देश के लिए कोई नमूने के तौर पर पेश किया जा सकेगा 2024 में। क्या अभी पवार जी ने जो अपना फैसला एक ऐलान किया अपने आप को अलग करने के लिए और फिर वापस कहा कि नहीं ठीक है मैं ही अभी देखूंगा, तो क्या आपको लगता है कि ये 2024 इलेक्शन से जोड़ करके पवार जी के इस फैसले को देखा जा सकता है? क्या 2024 एक बड़ा चैलेंज है अपोजिशन के सामने, उसमें पवार जी कोई रोल अदा करने जा रहे हैं? क्या है, क्या कुछ है? देखिए, 2024 जो है बड़ा रोल है और बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक। लेकिन जो पवार साहब ने, आदरणीय पवार साहब ने जो इस्तीफा दिया, इस्तीफा वापस लिया, यह राष्ट्रवादी के अंतर का मामला ही, कोई देश का मामला नहीं था। और चूंकि उनके इस्तीफा देने के बाद से देश के बड़े बड़े नेताओं ने भी सिफारिश किया कि आप बने रहिए, और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कहा, और उन्होंने सबका सम्मान करते हुए अपने लिए हुए फैसले को उन्होंने वापस लिया। और जब वो वापस ले लिया और फिर अपने काम पर लग गए हैं, और उन्होंने भी एक बात कहा था कि अब मैं और जोम से काम करूंगा, यानी और मजबूती से काम करूंगा। ये जोम का मतलब ये होता है, और वो काम पर लगे हुए। तो आपके पूछा कि वो बड़ा रोल अदा करेंगे, उनका हमेशा रोल बड़ा होता है और बड़ा रोल से ही वो काम करते हैं। अब रह गया ये कि देश की परिस्थितियां और स्थितियां देख करके ये मैं नहीं मानता हूं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि उनके बगैर कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बन सकेगा। वो जिसे चाहेंगे वो प्रधानमंत्री बनेगा, या वो एकता को बाहर लेकर चलेंगे। अभी कर्नाटक के चुनाव होने के बाद ये बात आपके सामने आ जाएगी, जो आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में अगर सरकार बदल जाती है, तो महाराष्ट्र में जो आपने कहा कि सरकार बनने के बाद सोचा गया कि इस तरह के धारे हर जगह बनेंगे, और बनने के बाद कुछ न कुछ होगा, यही मॉडल महाराष्ट्र मॉडल बनेगा। महाराष्ट्र की सरकार अपने से नहीं गिराई गई, और गिराने में जो है सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। अगर हमारी नीति में झगड़ा हुआ होता, हमारी कुर्सी में झगड़ा हुआ होता, या हमारे लिए गए फैसले में गड़बड़ी होती और सरकार गिरती, तो हम ये मान लेते थे कि ये आइडिया फेल हो गया और ये फेल हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ हुआ क्या कि एक पार्टी के लोगों को डराया गया, धमकाया गया, ईडी उडी का डर बताया गया, और वो टूट गई, और टूट करके चली गई। और उसी दौरान फ्लोर पर टेस्ट देने से बच गए हमारे उद्धव जी ने इस्तीफा भेज दिया। उन्हें फ्लोर पे जाना चाहिए था, जाकर के देखना चाहिए था कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुमत और अल्पमत का फैसला सदन से बाहर नहीं होता है, सदन के फ्लोर पर होता है। तो वो गए नहीं। आज उसी का रिजल्ट भी आ रहा होगा, हम आप चर्चा कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में उसमें रिपोर्ट पर बातें चल रही होगी, या कोई रिपोर्ट आ भी गया होगा कि फैसला आ गई। मेरा अपना मानना है कि परिस्थितियां स्थितियों को पैदा करती है, और स्थितियां संगठन को एकजुट करता है। परिस्थिति आदमी को एक जगह लाता है। भारत की परिस्थितियां आज राजनीतिक दलों को ये कह रही हैं कि तुम एक हो जाओ, वरना तुम समाप्त हो जाओगे। चाहे तुम्हारे नेता खरीद लिए जाएंगे, या उन्हें जेल भेजने का डर बनाया जाएगा। एक ही नारा यहाँ चलाया जाएगा, या तो आ जाओ भाजपा की मेल में, नहीं तो जाओ जेल में। ये नाटक के जरिए जो होगा, इसलिए ये परिस्थितियां कह रही हैं विरोधी दल के नेताओं को कि एकजुट होकर के देश के माहौल को बदलो और देश को बचाने का काम ये होगा। ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि अब ऐसा लगता है कि ये जो बीजेपी का झूठ, नकारापन और यानी निकम्मापन जो है उनका, उसकी वजह से मक्कारी का भी लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि उसकी वजह से अब लोग थक गए हैं बीजेपी की सरकार से, अब हालात बदलेंगे, देश बदलेगा। देखिए, मक्कारी का मैंने जुमला इसलिए इस्तेमाल किया, हाँ। बोले पहले बन गया होता तो आज ये नहीं होता। अरे पहले देश आजाद हुआ, आजाद के बाद हम अपने बच्चा पैदा होते कलेक्टर नहीं बन जाता है। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, कंपटीशन देता है, फिर पास होता है, तब कलेक्टर बनता है। हमारा देश का बंटवारा हुआ, बंटवारा के दर्द को हम झेले, फिर देश को संभाले, देश में चले, सुई नहीं बनती थी, जहाज बनाए, धीरे धीरे
ये अस्पताल बना होता तो ये नहीं होता, फलाना बना होता। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? तुमको 10 8 साल 9 साल हो गया सत्ता दिए, तुम बता दो तुमने क्या बनाया है खाली बेचने के अलावा? खाली किसी पर इल्जाम लगाना, ये मक्कारी है। और ये मक्कारी और अदाकारी में बदल गई है। देखिए कमाल तो ये है काजमी साहब कि मक्कारी को अदाकारी में बदल देते हैं, और जब अदाकारी में बदल देते हैं तो फिर मदारी ही देश में हुकूमत करेगा, दूसरा कौन करेगा? जी, ये बहुत ही अहम बात है। देखिए मोदी जी में एक बड़ा कमाल है, आर्ट है। इस बात को कई लोग महसूस करते हैं, जिसको आपने जरा दूसरे अंदाज में कहा कि जब मोदी जी की नाकामियां गिनवाई जाती हैं अपोजिशन की तरफ से, तो वो उस पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो अपने आप को मजलूम जाहिर करते हैं। कभी कहते हैं हर दिन 1 किलो गालियां मिलती हैं, कभी कहते हैं 91 बार कांग्रेस ने हमें गाली दी है। तो ये इस तरह से यानी अपने निकम्मेपन का भी क्रिटिसिज्म जो है वो अपने हक में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कलाकारी बहरहाल मोदी जी की है, और ये बात माननी पड़ेगी कि सैकड़ों लोग नोटबंदी के बाद बैंकों के सामने लाइनों में लग के मर गए, और कितने लोग कोरोना के अचानक बंद करने पर पैदल चले लोग हजारों किलोमीटर। ये बिल्कुल गैर मामूली था। और ऐसे कि एक बच्ची 13-14 साल की बच्ची चंडीगढ़ से अपने बाप को साइकिल पे बिठाती है और बिहार के किसी गांव में जाती है, और ढीठ बेशरम बीजेपी का एमएलए उसको उनके घर में जाकर के आदर सत्कार करने का ड्रामा करता है। ये कमाल है। और अंधभक्तों का तो ये हाल कि हमारे एक दोस्त वकील साहब, उन्होंने बताया कि मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था पैदल, कुछ लोगों को मैंने देखा उनके पैर सूज रहे थे, मैंने गाड़ी में बिठा लिया कि जहां तक मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं मैं बिठा लूं। उसके बाद जो वो आपस में बात कर रहे हैं, अंधभक्तों की हालत ये हुई है कि वो आपस में बात कर रहे हैं, ये तो मोदी जी ने देश को बचा लिया, नहीं तो ये जो जमात वाले मुसलमान हैं ये तो पूरे देश को मरवा देते। तो इस तरह के भी लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं इस देश में। अब बहरहाल आंखें खोलने की जरूरत है। क्या भूखा आदमी अपने आप को पेट भरा हुआ महसूस कर सकता है? क्या इस हद तक पागल कोई हो सकता है कि गोबर खाए और पेशाब पिए, उसे बता दिया जाए और गोबर खाए और हलवा बताए, हलवा बताए और उसका स्वाद भी बताए? ये इससे ज्यादा ब्रेन वॉश क्या हो सकता है? क्या आने वाले अपनी अगली नस्लों को आप अगर अंधभक्त हैं, क्या गोबर खिला करके और पेशाब पिला करके जिंदा रखेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सरकार उसी रास्ते पर ले जा रही है। और अभी जिस तरह से कहा कि मक्कारी, देखिए बात वही है, आपने खुद उसको बता दिया था कि जब देश का भला एजेंडे में ना हो, अपने दोस्तों का भला एजेंडे में हो, तो फिर वो सरकार क्या कुछ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।